ये उर्दू का सेट ई का पेपर है, ये 2023 का। इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिए हुए सवालों को पढ़ना है और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करना। सवाल नंबर 91 टू 105। पहला है कि उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फिल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है। तो इसमें फर्स्ट है कि सुनने की हिकमत अमलियों इन्हेमाक से देखने और तलबा को जुबान के मुस्तनिद मवाद के बरतने की तरगीब की। दूसरा है कि इन्हेमाक से देखने और सुनने की। इन्हेमाक मतलब क्या हो रहा है यहाँ मुराद? दिलचस्पी से, हाँ। और मजीद फिल्में देखने में तलबा की दिलचस्पी। इन्हेमाक दूसरा भी हो सकता है क्योंकि दिलचस्पी अलग दिया था। और जुबानी इशारों के जरिए सुनने की हिकमत अमलियों किरदारों की तहसीन और तबसरा लिखने की। फर्स्ट इन्हेमाक सुनने की हिकमत अमलियों चेक करते हैं उसका सेट ई से देखना है। तो ये सेट ई है हमारे पास में। इसका उर्दू का जो कोड होता है तो 20 होता है, उसको सबसे लास्ट में, जैसे आपके पास अगर आंसर की दी जाएंगे तो आपने उसको सबसे लास्ट में सर्च करना है उर्दू। और उसका सेट भी देखना है, जैसे कि ई सेट अगर है ये एच है, ये जी है सेट। हाँ, तो इसके ऊपर का फर्स्ट वाला ये ई। तो इसका है 91 का फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दावा और दलील, असर्शन और रीजनिंग टाइप का। दावा है कि एक बच्चा अवाइली उम्र में, अवाइली उम्र क्या है? कवायली उम्र में इसम से ज्यादा फेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नजरअंदाज करता है। दलील ये है कि उनके अल्फाज के जखीरे में कमी है। कवायली उम्र क्या? छोटी उम्र, छोटी उम्र, मतलब 2 साल से। 2 साल। जो 2 साल से बात करना शुरू करता है वो प्री में है। इसम से ज्यादा मतलब फेल, नाउन से ज्यादा वर्ब इस्तेमाल कर रहा है। काम का बात क्या करता हूँ, काम, नाम ही दोनों सही है। जखीरे की कमी, दोनों सही। दोनों सही है, बस जखीरे की कमी है। उसका है फोर्थ। पहला सही, दूसरा गलत। पहला अलिफ और बे सही है दोनों। हाँ, बे अलिफ की सही तौजी नहीं, मतलब उसका रीजन ये नहीं आ रहा। सही सही है सर, तौजी सही है सही तो सही है सर। हाँ, सही तौजी है, अलिफ सही की है। सही तौजी, मतलब उसका रीजन यही है। बस अपन ने ऑप्शन पूरे नहीं देखे। हाँ। नेक्स्ट है 93 वाला। एक बच्चा अपने जुबान के क्लासरूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है और कहता है कि बाज औकात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है, फिर हम क्या करते हैं उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीका है। ये तबसरा बच्चों की आमोदी तरजीहात को जाहिर करता है। तो बच्चे की तरजीहात को निशान जद करना है। जब मैं हरकत करता हूँ तो जुबान को सही से याद करता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो जुबान को सही से याद करता हूँ, और जब नकल करता हूँ तो याद करता हूँ, या फिर देखता हूँ तो। ऊपर एक क्वेश्चन लगाइए, 1 मिनट। एक मरतबा फिर से क्वेश्चन पढ़िए। सुनने की बात है, तो सुनने की सुनने नहीं, का वो, हाँ। और हरकत भी वही लगी। हाँ, सुनकर। जब मैं हरकत करता हूँ तो चेक कर। जबान को सेकंड में जबान। तो उसका फर्स्ट आ रहा है जब मैं हरकत करना, निकाल रहे क्योंकि उसमें एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो हरकत, हर की सलाहियत में आ रहा है। उसके बाद क्या है, इस मिसाल को पढ़ना है जो तुलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। अगर मुझे किसी का मानी मतलब मानी नहीं मालूम तो मैं उस पर गौर करता हूँ। हवाला जाती मवाद से रुजू मस्क के लिए मौके का इस्तेमाल, जहन के तजब्जुब की कैफियत, तरबियत तरतीब और तंजीम पर तवज्जो। क्या उन्होंने दिए एक सवाल है। तो इस पर गौर करता हूँ, और वो जहन की कैफियत का थर्ड से
जिसने भी जवाब दे उसको क्यों बोलना है। तजस्सुब बोले तो सर वो गौर कर रहा है उसके जहन पे, मतलब लो वो कर रहा है, फिक्री कैफियत, गौर करता है। जहन की फिक्री कैफियत, हाँ। गौर जहन करने में के वो साथ। भूचाल आ जाएगा कि क्या है कैसा है ये पूरा, मतलब तजस्सुब और कैफियत में हवाला गौर है। जाती मवाद से रुजू, रेफरेंस में मवाद, उसका चेक करते हैं, उसका फर्स्ट हवाला जाती। हवाला जाती। क्यों हुआ ऐसा, क्यों। मीनिंग नहीं मालूम तो हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम तो आई वुड रेफर डिक्शनरी फॉर रेफरेंस। हाँ, हवाला जाती मवाद तो डिक्शनरी जैसा विकिपीडिया वगैरह ये सारी चीजें तो हवाला जाती गौर मवाद। करता हूँ बोला ना उन्हें। हाँ तो वही हमें मायने मालूम करने के लिए गौर करके जहन के तजब्जुब की कैफियत बदल, तजब्जुब मतलब क्या होता है कि फिक्र में सिर्फ गिरफ्तार रहना, तो वो साइंटिस्ट थोड़ी है जो उसको आ जाएगा दिमाग डायरेक्टली, वो तो रिसर्च में इस्तेमाल होगा, फिर उसको 10,000 बार उसको जैसा एडिसन के तो फेल होना पड़ेगा जब जाकर वो, मतलब बहुत टाइम लग सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हवाला जाती मवाद, क्योंकि ऑथेंटिसिटी से भी जो रुजू होता है, ऑथेंटिसिटी के साथ। तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाजा कदर के लिए होता है। इंग्लिश में क्या था, तशखीसी जांच अभी तो पढ़े, अभी पढ़े असेसमेंट। नहीं। तशखीसी डायग्नोस्टिक टेस्ट, हाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल। सर सेकंड रहेगा सर। फोर्थ रहेगा सर, जबान में आमोजगारों के मजबूत पहले का मतलब क्या है, आमोजगारों के मतन के अहम नुकात की तलखीस, तो तलखीस मतलब क्या होता है। करेक्शन। तलखीस निकालने से मुराद किस हो रही है, निकाल, ये जो बोले थे आपने पहले भी ये वो बोला। मखरज है ना सर, खारिज से आया। चलो तो इसके मीनिंग खुलासा था, खुलासा। खुलासा चुनना, अलग करना। अलग करना, हाँ अलग करना, निकालना। लास्ट स्टिकर से जबान में आमोजगारों के मजबूत और कमजोर। हुसूलियाबी इक्तसाब में आ रही, आमोजगारों की दर्जेबंदी जमात में आमोजगारों के मजबूत और कमजोर पहलू। एक्विजिशन, जो मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज की तरफ आएगा, मुताबिक आमोजगारों की दर्जाबंदी, तो ये सेग्रीगेशन और लेबलिंग का नेगेटिव में आता है। फर्स्ट और थर्ड तो नहीं सर, सेकंड सेकंड है थ्री फोर बोर्ड से दिख मिलता जुलता ही है। तो कौन सा हो सकता है, हमारा सेकंड है। उसका फोर्थ है। थोड़ा जुबान में उर्दू नहीं आती, जवाब बोले सही कह रहे हो। सही तो दे रहे हो। जवाब सही दो, और आपने बोले थे आती है और आपने दे दी। जुबान में आमोजगारों के मजबूत और कमजोर पहलू, मजबूत और कमजोर पहलू, हाँ बैठो बैठो साथ में। महारती जांच में हमेशा अंदाज़े कदर क्या होता है, महारती जांच में अंदाज़े कदर आमोजगारों के जुबान की सतह पर पहुंचने का, तलबा को पढ़ाई गई जुबान का कसीर हिस्सी आमोदिशी तजुर्बात का, आम बातचीत की जुबान का। महारत बोले तो सर आमोजगार की जबान की सतह महारत की जांच पहुंचने का पहला रहेगा। फर्स्ट, तो महारत बोले तो महारत आ गई वो तो सतह पर पहुंचने का। हाँ आप बात तो पढ़ाई का कितना फर्स्ट सही जवाब है, आमोजगारों के जुबान की सतह पर पहुंचने। एक बार फिर से याद कर लीजिए, महारती जांच में हमेशा अंदाज़े कदर आमोजगारों की जुबान की सतह पर पहुंचने का होता है, जुबान की सतह पर पहुंचने का। उस्ताद आमोजगार को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल और जवाब करने के लिए कहता है। तो उसका मकसद क्या है उस्ताद का, पहला चौथा भी हो सकता है, लेकिन पहले स्टार्टिंग सेकंड
सेकंड, हम जोलियो का फीडबैक ऑनलाइन से सेकंड कह रहे हैं। फीडबैक तो कहानी सुनाने कौन सा? फर्स्ट, उसका फर्स्ट सही जवाब है। मौजू में दिलचस्पी पैदा कर। पहले आपस में सवाल जवाब करने, तो फीडबैक खत्म होने के बाद हो रहा है, मतलब डायरेक्ट। और याददाश्त की जांच भी नहीं, क्योंकि पहले चालू ही नहीं हुआ, कहानी पढ़ने से पहले। तो दिलचस्पी, दिलचस्पी पैदा करें तो कहानी सुनाएगा ना टीचर। राइट। नेक्स्ट है, जुबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से कैसे निपटें? ये वाला थर्ड ऑप्शन बताइए ना सर। पहले तलबा से उसकी मुआविनत के बारे में बात करें। सर फर्स्ट है उसका। मुआविनत के बारे में मतलब जो नहीं कर रहा, मतलब क्यों डिस्टर्ब है, क्यों है उन्हें उसकी हाँ, वो परीक्षा रहेगा। नहीं क्या? क्लास में तीनों भी नेगेटिव है सर हम ठीक करें। तीनों भी नेगेटिव है सर। हाँ, तो फर्स्ट उसका सही जवाब। जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर व खौज करे और अपना मसूदा तैयार करे, इसको एडिट करे और उस पर नजरसानी करे, तो ये किस महारत का है? लिखने की मसूदा तैयार करें, इसको एडिट करना, फिर नजरसानी करना। लिखने की सर। लिखने की थर्ड। थर्ड, थर्ड सही जवाब है, लिखने की महारत। मसूदा और याद कर लीजिए जिसको याद नहीं है। किसी भी इज्तिमाई गौर व खौज करे, अपना मसूदा तैयार करे, एडिट और नजरसानी। दावा है कि इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारत तनकीदी सोच में मुआविन होती है। क्रिएटिव नहीं, क्रिटिकल। इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते, एक आंसर नहीं, परीक्षित करना। और दलील है कि तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैली महारत है। हाँ, वो दोनों भी सही है। तो अलिफ की तौज़ी है या तौज़ी? सेकंड, उसका है फोर्थ। अलिफ सही लेकिन बे गलत है। तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैली महारत नहीं, पहली बात और इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारत तनकीदी सोच में मुआविन हो रही है बस, सर पढ़ना लेकिन वो महारत लिखना नहीं जो है वो डायरेक्ट। लॉजिकल थिंकिंग में आती है और हाँ। क्रिटिकल में आती है, इसलिए वो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है बात। हाँ, डायरेक्ट इसको ज़ैली महारत कह दिया गया, मुआविन वो है तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने। जुबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है जुबान की मुश्किल और मैकेनिक की मशक्क़तों की मदद से। उस्ताद जब किसी एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे, मरबूत अंदाज में, अमल और तहरीरी जांच और मफूजा कामों से। सवाल बतलाइए सर, सवाल थर्ड। सर मुरबात का मीनिंग क्या है? मरबूत होना, जुड़ना, जुड़ी हुई। वहाँ लिखा हुआ है। एक मरबूत अंदाज। वही रहेगा फिर अगर अंदाज में इसको रखा। थर्ड सर। थर्ड, उसका थर्ड सही जवाब है, एक मरबूत अंदाज में इन पर अमल किया जाए। इसके बाद 102, बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़ा कदर के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो हैरत अंगेज वाक़े को बयान करे, मतन में शामिल अफ़आल व सिफ़ात को निशानजद करे, अल्फाज की तौज़ी में हुई गलतियों को दुरुस्त करे, एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब दे। समझना है, बयानी महारतों को बरतना के तरीकों को समझने, तलबा के अंदाज़ा कदर के लिए उस्ताद को तलबा से वो कहेगा कि वो और क्या कर रहा है, वो बयानी महारतों को बरतने का तरीका समझ रहा है। तो बयानिया आना चाहिए कि वहाँ पर फोर्थ होगा। और एक कहानी पढ़े और मतन की तफहीम से मुतालिक सवालों के जवाब दे। हैरत अंगेज वाक़यात को बयान करेंगे। हैरत अंगेज वाक़े को बयान करे। बयानिया तरीका है ना, उसमें कहानी कहना। हो सकता फर्स्ट। उसका फर्स्ट सही जवाब है, हैरत अंगेज वाक़े को बयान करे, क्योंकि पढ़ रहा है
और ये बयानिया बोले बयान मतलब वो खुद से बयान करें, मतलब इसमें रीडिंग नहीं आएगा, मतलब खुद से बोल रहा है ना बयान कर। तो बयानी महारतों को बरत। 7वीं जमात का उस्ताद मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआविनत करता है। इस तरह वो फरोग किसको दे रहा है? गायर मुताल्ला, मुश्तरी का मुताल्ला तौसी रहनुमाई में किया जाना था। गायर का आपने क्या बोले थे? बाहर बाहर वही रहेगा सर आउट ऑफ सिलेबस। एक मिनट का गायर मुताल्ला बोले थे। तौसील मुताल्ला थर्ड तौसी गायर मुताल्ला तौसी भी होगा लेकिन एक से ज्यादा टॉपिक थर्ड तौसी मुताल्ला मुश्तरी का मतलब डिफरेंट। मुश्तरी, सेम को बोलते हैं। हाँ मुश्तरी सेम में हाँ मुश्तरी खुसूसियत। सर इसका के- तौसी तौसी मतलब मौजूद तौसी मतलब बड़ा एक्सपांड। गायर या तौसी में से दिख रहा है। और रहनुमाई में किया जाता वो तो वही मुआवनत की गाइडेंस। मीनिंग क्या है? मुआवनत मुआविनत साथ देने से मुआविन, और अभी जो आया था ना, हो रहा ना सर, साथ दे रहे ना। हाँ रहनुमाई। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मुआविनत आया था। इसकी मुआविनत के बारे में बात करें तो यहाँ पर पावर्ड में आ रहा है वो, मतलब वो जो Correct. उसमें मना में आता है ना सर, वो रहता है ना, मतलब कोई चीज की मतलब मना है ना, कुछ तो भी मना करने के उसमें आता है ना। मुआविन मतलब साथ देने में आता। हाँ, और मतलब वो उसमें कुछ दो तो तरह भी से यूज किया वो है जाएगा। ना, वो कुछ तो भी करने के लिए बवाल लगाता है, कुछ तो भी है वो। ममानियत वो अलग आता है, ममानियत। फर्स्ट है सर उसका गायर मुताल्ला। उसका है थर्ड तौसी मुताल्ला। तौसी, सही जवाब तौसी मुताल्ला। क्या कर रहा है वो? मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें, मतलब एक से ज्यादा, तो एक्सपांडेड। एक से ज्यादा में ऐसे याद रख सकते हैं। और सर गायर मुताला में रिसोर्सेस यूज करे, कल आपने जो Resources use करे कल, हाँ। फिगर्स वो सब। हाँ, पिक्चर्स वगैरह डायग्राम के थ्रू गायर में आ रहा है किताब कि से जो हट के किताब से नहीं समझा सके, बाहर उसको एडिशनल चला चीजें लेकर वो बता गायर रहे हैं। मुताल्ला। एक के अलावा जब दूसरी रिफर करें हाँ, और मुश्तरी का तो सेम सेम हो जाएगा। इसकी लो मतलब जैसे स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी जैसा पब्लिकेशन अलग अलग ऑथर, हाँ तो सिलेबस एक ही हो रहा है, मुश्तरी का मुताल्ला एक ही पढ़ रहे हो। और रहनुमाई में गाइडेंस, सेंटर गाइडेंस। प्रिंसिपल जुबान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखज के इंतखाब के लिए कहता है। उस्ताद से, प्रिंसिपल जुबान के उस्ताद से, यहाँ क्या कर रहा है? प्रिंसिपल है तो वो जुबान के उस्ताद, लैंग्वेज टीचर से कह रहे हैं कि नए सेशन के लिए निसाबी किताब, जो करिकुलम बेस्ड किताबें और दूसरे माखज। अब देखिए यहाँ पर, मतलब अच्छे से ब्रेक करके पढ़ लेना सवाल। दूसरे माखज के इंतखाब के लिए कहता है। तो मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है? किताब और माखज का तताबिक। तताबिक मतलब मुताबिक से तताबिक जरूरी नहीं है बनना ही। नहीं। आमोजिश जरूरत और बच्चों को मालूम जुबान, तुलबा की सतह, तस्वुराती पेचीदगी और मवाद की जखामत। बोली जखामत। तताबुक का मीनिंग सिलेक्शन हो सकता है शायद, किताब और माफिज का तताबिक। तताबिक, हाँ मुताबिक से तताबिक, रेफरेंस उसका, रेफरेंस। जी बोलिए। सर 103 का जवाब क्या था? सर आपकी आवाज कम डिफरेंस आवाज आ रही है। उसका तौसी मुताल्ला था, 103 का था। अच्छा तौसीम का। हाँ, पहला फोर्थ फोर्थ रहेगा। इसका तताबिक। जखामत पहले बोलना है किसको भी। जखामत मतलब क्या है? सर फोर दूंगा उसका। जखामत मतलब बोलो सर उसमें मतलब हाँ उसका देखिए जखामत मवाद मतलब के क्या है। इंतखाब में तलबा की सतह भी देखेंगे, तलबा की सतह मवाद के इंतखाब में हम तस्वुराती पेचीदगी मतलब इमेजिनेशन की डिफिकल्टी हुआ है पेचीदगी। हाँ होती और लगा मवाद की जखामत तो मतलब वो शायद प्रॉपर नहीं रहेगा या अवेलेबल सोर्स नहीं रहेगा, फिर मवाद मौजूद नहीं होगा। नहीं सर, जब मवाद इंतखाब करते ना हम तलबा की क्योंकि तस्वुरात की पेचीदगी भी हो रही है ना फिर, क्योंकि जब वो देख नहीं पा रहा तो इमेजिन नहीं कर पा रहा।
देखिए सर, अगर क्वेश्चन का मीनिंग हम करेक्ट समझ रहे क्या वो बोलिए हमको हाँ कि प्रिंसिपल उस्ताद से नए सेशन के लिए एक बुक सेलेक्ट करो बोल के बोलता है, ओके। हाँ तो मवाद के इंतबाह के दौरान नहीं, और गैर वहां से नहीं पढ़ना है, हाँ निसाबी किताब भी और दूसरे माखज भी, वो भी आना चाहिए। वो इसलिए बोले थे कि इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ना है, दूसरे माखज के इंतखाब, निसाबी किताबों और, तो और आ गया मतलब सिर्फ ओनली सोर्स नहीं है निसाबी किताब, दूसरे माखज। अब यहाँ क्या तस्वुराती इमेजिनेटिव, उसको पेचीदगी हो रही है, माफिज बोले और तो ये मवाद इसमें की आएगा। जख्मत मतलब वो फिर वो कमी होंगी शायद, कमी है कमी इसमें आएगा ना मवाद प्रॉपर ना होना, ये इररिलेवेंट होना, ऐसा। तो उसको बाद में देख लीजिए आप क्या रहेगा। तो उसका फोर्थ आ रहा है गैर मौजू, तो हाँ क्योंकि वो गैर मौजू नॉट पूछा था निगेटिव, तो ये आ गया। निगेटिव नहीं सारा हाँ निगेटिव, तलबा की सतह और आमोजिश की जरूरत और बच्चों को मालूम जबान माखज का तताबुक मतलब मुताबिकत करना, रेफरेंस ऑथेंटिक यूज करना। जी, ये हो गया। और ये नेक्स्ट है, उस्ताद ने आमोजगारों के जुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए, उस्ताद ने क्या किया, आमोजगारों के जुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झैल में कौन सा मेयार या पैमाना सबसे अहम और मौलिक। अगर आपने नाश्ता करके गए नहीं ना तो यही बेहोश हो जाएंगे अभी सवाल करते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना कॉमा के डायरेक्ट बोलते गए कि उस्ताद ने आमोजगारों के जुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। अब ये होने के बाद फिर उन्होंने दिया कि मवाद के इस्तेमाल के लिए झैल में से कौन सा मेयार या पैमाना सबसे ज्यादा अहम और मौलिक। सेकंड कलाम का काबिल इस्तेमाल तो सब तैयारी कर मवाद के इस्तेमाल के लिए। तो उसको कैसे करना है कि आमोजगारों की जुबान का मवाद है, उसको यूज करना है, तो उसकी निगरानी गाइडेंस में फोर्थ सर मेयार तैयार किया, तो ज्यादा जो थर्ड मौलिक फीडबैक रहेगा मुशाहिदा फीडबैक, थर्ड सही जवाब। मुशाहिदा फीडबैक हाँ तो सही जवाब मुशाहिदा फीडबैक का सेशन और तहरीर रिपोर्ट। मवाद की जो निगरानी है उसमें स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलेगा ना, मवाद की निगरानी इसलिए। हाँ बराबर, मवाद की निगरानी में फीडबैक मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, पहले में पेशकश तैयारी और मशक है। है ना बाजी मैसेज भी है एक लिस्ट मफरूजात और आमोजिशी महासक। शायर किस मौसम बसंत वो एक पोएम थी ना सर, लोग फिर तो अभी ये चल ही नहीं रहा, ये सवाल चल रहा है, ये क्यों नहीं हुआ, मवाद की पेशकश तैयारी और मशक। सर वो बोल रहे कि आमोजगार की जबान की मवाद की Drill and इस्तेमाल की practice। निगरानी में मतलब उनका पहले हम मुशाहिदा करते हैं, फिर उनका फीडबैक का सेक्शन रखते हैं, फिर निगरानी का मियार जो मवाद के लिए हो रहा था हम पहले मुशाहिदा करेंगे, फिर याद feedback, करना, मेमोराइजिंग में भी आ रहा है। फिर तहरीरी रिपोर्ट। और ये मशक मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक हिसाब से, निगेटिव टर्म के हिसाब से देखेगा। और चेकलिस्ट और आमोजिशी महासक। अब ये पास हो जाएगा, सर वो लगाइए। ये पोएट्री हो गई। तो शायर किस मौसम में सरसों के फूल आशिकार होने की बात कर रहा है। बसंत। बसंत 106। हाँ ये वाला बगैर पढ़े दे सकते, तो ये सेकंड है बसंत। इसके बाद शायर ने किस हवा को खुशनुमा बताया है। हाँ वो कहाँ पे सर, ये थर्ड लाइन वो सर कोसार की, वो है सार। शायर कोसार, प्रेम का बूटा हाँ किससे हरा करने के लिए कह रहा है, तमन्ना, आंसू, आरज़ू, उम्मीद। सर लगाइए। आंसू से प्रेम का बूटा हरा करे। शायर बाहर की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहिए। शाद होके बसंत पहने वो है सर्दी चली सबसे लास्ट है। शाद होके बसंती लिबास हाँ बसंती फोर्थ लिबास। वाला पहने बसंती लिबास उसके बाद है पहनेंगे डैश हवा के बसंती लिबास। कैसे? शाद, मोहब्बत का मुतजाद। नफरत। अब ये है कि इबारत है दी हुई,
पहले है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती है? गेहूं के खेत में रहती है। खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा? किसान और उसके बेटे को। हाँ किसान और बेटे। खेत में किसान अपने बेटे को क्या दिखाया? गेहूं का एक पौधा यहीं से नीचे को गेहूं का एक पौधा सर गेहूं का पौधा। किसान ने गेहूं कटने के बाद अपने बेटे से क्या कहा? उनको बारिश पहुंचाने किसान ने किससे कटवाने की बात करी? मजदूरों से और चिड़िया जब बाहर जाती है तो उसके बच्चे कहाँ खेलते हैं? घोंसले से बाहर 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 आकर आकर खेलते चल रहा है सही बात है। चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए? किसान की क्यों कटवाने की बात सुनकर दो कुत्तों ने खेत के नहीं, अंदर नहीं, किसान गेहूं कटवाने मैं वाला- मतलब एक लॉजिक के हिसाब से बता घोंसले की जमा घोंसलों ये आपको आया था। वही बड़ी नाम लग रहा हूँ पेपर देखा था बाहर का मतलब अंदर अंदर तो ये खत्म हो गया ये 5 मिनट में पेपर और ये ऐसा है मतलब लास्ट में